ताज़िया बिल्कुल हू बहू ऐसा बनाओ जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शक्ल है। सर आँखों पे ये बात बनाना चाहिए, लेकिन क्या हू बहू किसी चीज़ की नकल होती है? हो ही नहीं सकती, ये तो नामुमकिन है। अगर हम काबे के भी नक्शे अपने घर में बना के रखते हैं तो हू बहू नहीं होते, हू बहू हो ही नहीं सकते। मदीने के नक्शे भी हम रखते हैं तो हू बहू नहीं हो सकते। चलो मान लिया कि वो हू बहू नक्शे कोशिश करे आदमी बनाने की, लेकिन मैं अक्सर सवाल करता हूँ फिर अली असगर का कैसा बनाए, फिर अली अकबर का कैसा बनाए, फिर हज़रत हुर का कैसे बनाए, फिर हज़रत मज़ाहिर का कैसे बनाए, फिर हज़रत जौन का कैसे बनाए। कितने लोग शहीद हुए हैं, किसके ताज़िए मनाए। इसलिए ताज़िया रोज़े की शक्ल नहीं है, ताज़िया शक्ल है, निशानी है वो उस मिट्टी की जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लाकर रसूल अल्लाह को पेश की। आपने शीशी में मुंतकिल करके उम्मे सलमा को दी। मैं बार बार उसे बता चुका हूँ, उसकी ज़ियारत होती रही। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो वाक़या पहले का है, ख़ास करबला के दिन आका आ रहे हैं और आका आन के शहीदों का खून इकट्ठा कर रहे हैं बोतल में, और बता रहे हैं ये बोतल में क्यों इकट्ठा हो रहा है, ये क्यों ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, हुसैन अलैहिस्सलाम का एक दिल तो वो, हुसैन अलैहिस्सलाम का एक गम तो वो है जो दिल में रहता है, और एक गम वो है जिसका हमें इजहार करना है, अपने बच्चों को समझाना है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना दादा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं। आइए अब आखिर में एक बात और बता दूँ, नूरी और खाकी के अंदर बस एक लम्हे के लिए एक तफक्कुर और 5 मिनट के अंदर अपनी बात को समेटता हूँ। जिस तरह से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित है कि नूरी हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आप नूरी ज़ात हैं, और आपकी तमाम आल तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। मैं इसी को उन्वान बना रहा हूँ, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब नूर की दो शक्लें, नूर की एक नूरे ऐन और एक नूरे गैर ऐन। बात समझ में आ गई? नूरे ऐन को तो आप समझ गए, नूरे गैर ऐन क्या है? हम कतई नूरी नहीं हैं, हम खाकी हैं, हम खाकी हैं, खाकी हैं। हम अशरफ कैसे बने, हमें अशरफ कैसे बनाया, हम अशरफ कैसे बनेंगे? ज़्यादा तमहीद में मत जाइए, बिल्कुल सामने आ जाता हूँ, आपके बिल्कुल सामने वाज़े हो जाएगी। बस एकदम हम तो नूरी नहीं हो सकते, लेकिन हमारे कल्ब में नूर आ जाता है जब हम कलमा पढ़ लेते हैं, जब हम कलमा पढ़ लेते हैं, और कलमे को दिल से जब यकीन कर लेते हैं तो हमारा दिल भी नूरी हो जाता है। और जैसे ही वो दिल नूरी होता है, नूरी ज़ातें हमारे कल्ब में पेवस्त हो जाती हैं, फिर इनका ही जिक्र, इनकी ही फिक्र रहती है, हैं? नूरे ऐन नूरे गैर ऐन अपने कल्ब को नूरी बना लेता है। इसीलिए तो ये बताया कि वो निजासत और गंदगी इन तक पहुँच ही नहीं सकती, वो पहुँच ही नहीं सकती, इनसे वो दूर हैं। इनका जिक्र वो ही करेगा, जुबान पर वो ही लाएगा जिनके दिल में नूर होगा, जिनके दिल में कलमे का नूर होगा, वही इसका जिक्र करेंगे। आइए अब एक बिल्कुल अछूती बात जिस तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ। आका ने अभी ऐलान नहीं किया, आका ने अपनी नबूवत रिसालत का, किसकी रिसालत किसकी नबूवत थी उस वक्त जब आका तशरीफ़ लाए? ऐलान तो हुआ नहीं, नबी तो आप अज़ल से हैं, अबद तक के लिए सब नबियों के सरदार, सब रसूलों के सरदार। ऐलान हो रहा है 40 साल की उम्र में, ऐलान हो रहा है। और शादी कब हो रही है? बड़े गौर से समझिए, शादी कब हो रही है? 25 साल की उम्र में। औलाद कब हो रही है? नबूवत से पहले। निकाह कब हो रहा है? नबूवत के ऐलान की बात हो रही है।
हाँ, ऐलान नबूवत नहीं हुआ। नबी तो आप अज़ल से हैं, अबद तक के लिए हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, ये हमारा ईमान है। लेकिन बात ऐलान की हो रही है, ऐलान नहीं हुआ, निकाह हो रहा है। ऐलान अभी नबूवत का नहीं, निकाह हो रहा है। अब निकाह जिससे हो उसका मोमिन होना, और निकाह जो पढ़ा है उसका मोमिन होना ज़रूरी। अधूरी बात आपने सुन रखी है कि हज़रत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, और एक बहस में ये बात आती है कि वो ईमान वाले थे जब रसूल का निकाह पढ़ाया। बेशक ईमान अबू तालिब हम मानने वाले लोग हैं, ईमान अबू तालिब पर हमारा ईमान कुर्बान है। वो ऐसा ईमान है, हमारे ईमान की क्या हैसियत है हज़रत अबू तालिब के मुकाबले। निकाह पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात अधूरी है। जिसके साथ निकाह पढ़ाया जा रहा है वो कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा। पता चला कि वो भी उससे पहले जो शरीयत है वो ईसा अलैहिस्सलाम है, और वो ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर हैं। और उनके जो चचा निकाह पढ़ा रहे हैं हज़रत वर्क़ा बिन नौफ़ल, वो भी ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, वो भी उधर से वो निकाह पढ़ा रहे हैं, इधर से ये निकाह पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, मैं एक नया सवाल उठा रहा हूँ, इसका आप गौर कीजिए। अब जब वो निकाह हो रहा है तो निकाह पढ़ाने वाले दोनों लोग मोमिन, ईमान वाले, जिसके साथ निकाह हो रहा है वो भी ईमान वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा। और जैसे ही रसूल अल्लाह गारे हिरा से लौटकर 40वें साल आनकर 15 साल की ज़िंदगी गुजार कर हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ जिस वक्त आनकर कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे ऐसे एक फरिश्ता आया है और लफ्ज़ इक़रा लेकर आया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकुल लज़ी, ये चंद आयात मेरे पास आई हैं, हज़रत खदीजा मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है। तो एक मोमिन ही ये गवाही दे रहा है, उस वक्त का ईमान वाला, कि मैं गवाही देती हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं। और चलिए मेरे चचा के पास, वर्क़ा बिन नौफ़ल जो सबसे बड़े आलिम हैं, उनके पास चलिए। सीरत की हर किताब में लिखा हुआ है, जब वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास में रसूल अल्लाह पहुँचते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा लेके जाती हैं, तो आप फरमाते हैं कि मैंने आज तक जितना अपनी किताबों में देखा है, सबसे बड़े आलिम हैं, ईसाई मज़हब पर हैं, मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, और इसके बाद ये गवाही दे रहे हैं। उनके बारे में बिल्कुल ये यकीनी है कि वो ईमान वाले हैं, और ईमान की गवाही दे रहे हैं, और कह रहे हैं वो जो नामूस आपके पास आया है, वो जो फरिश्ता आपके पास आया है, वो ज़रूर जिब्रील अलैहिस्सलाम है। और मैं तस्दीक करता हूँ अपनी किताबों से कि वाकई आप रसूल हैं और नबी हैं, और आखिरी नबी और रसूल हैं जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आँखों से माज़ूर हो चुका हूँ, अब मुझे आँखों से दिखाई नहीं देता। एक वक्त आपके ऊपर ऐसा भी आएगा कि ये कौम, जब आप ऐलान करेंगे आपको मक्का छोड़ना पड़ेगा, आपको मजबूर होना पड़ेगा। और मैं क्या करूं, मैं इतना मजबूर हूं कि उस वक्त आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं हूँगा, आपकी नुसरत के लिए मौजूद नहीं हूँगा। अब वो बात पता चलती है कि जो नस्ल चली है, जो नस्ल जिसके बारे में हम कहते हैं कि तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तो उस घराने में हज़रत खदीजतुल कुबरा भी है, और उस नस्ल का बच्चा बच्चा नूर का, उस नस्ल का बच्चा बच्चा नूर का है। यह है मकाम कि अल्लाह जब भी इंतखाब करेगा तो वो ऐसी चीज़ का करेगा। ये नूर मैंने बता दिया, एक नूर ऐन होता है और एक नूर ईमान होता है। नूर ऐन को जाहिर है कि जब वो नूर ऐन है तो वो तो मुकम्मल ईमान है, लेकिन जब उस मुकम्मल ईमान की तस्दीक की जाती है तो वो नूर ऐन जो है, नूर गैर ऐन भी कल्ब में नूर पैदा कर देता है। अल्लाह ताला हमारे और आपके कल्ब में इस नूर को कायम रखे, पंजतन के ज़िक्र को कायम रखे, उनकी यादों को कायम रखे। शरीयत में ताज़िए उठाना हमारा इजहार है, हमारा जाहिर करना है। मोहब्बत दो किस्म की होती है, एक जिसको आप जाहिर करें, एक जिसे आप इनफरादी तौर पर, एक इज्तिमाई तौर पर। अरे कमबख्तो, हम इनफरादी तौर पर भी गम रखते हैं और इज्तिमाई तौर पर भी हम महफिल सजाकर गम हुसैन का
ज़िक्र करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला